अवश्य हो सकता है ये हुआ है। अब करो तो चारों भाई 50 होंगे व्यास पीठ पर कथा सुनाने लगे। और जैसे ही कथा सुनाते हैं महात्मा में ही ज्ञान वैराग्य करुण हो जाते हैं। भक्ति मैया नृत्य करने लगती हैं, देव आ जाते हैं, गंधर्व आ जाते हैं, सब लोग नृत्य करने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण और भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलकर नाचने लगते हैं। भक्ति प्रसन्न होती है, भक्ति माँ पूछती है कि मैं बैठूं कहाँ। तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी कहते हैं आप भक्तों के कंठ में विराजमान हो जाएगा। और तब से भक्ति माँ वही निवास स्थान करती है। बोले जय श्री राम। आज भक्ति की आवश्यकता है, परंतु भक्ति में क्या है, हमारे अंदर क्या है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो निर्धन है वो सोच रहा है कि जो मुझसे धनी है वो सुखी है, पर धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। और राजा ये सोचता है कि चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती ये सोच रहा है कि मुझसे ज्यादा सुखी तो इंद्र है। और इंद्र क्या सोचती है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखे, श्री राम कहे सुख संत को भारी। संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष के दुनिया दुखारी। इंद्र अलग परेशान है कि मुझसे ज्यादा सुखी तो राम है। और राम जी कहते हैं यदि कोई सुखी है तो संत है। और जब संत से लोगों ने पूछा कि सुखी कौन है, तो संत ने कहा कि संतोष ही सबसे बड़ा सुखी है। आज संतोष ही तो नहीं हमारे यहाँ। यदि हम संतोषी होते तो हमारे साथ कुछ होता ही नहीं। आज संतोष नहीं होने की वजह से हम माया में जकड़े हुए, जो है ही नहीं उसके बारे में सोचकर हम परेशान हैं। हम अपने से ज्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। ये होना कुटुंब की बात है, परंतु जब अति हो जाती है, हम आजा विषाक्त हो जाते हैं, विषय में लवलीन हो जाते हैं, तब जाकर ग्रसित होते हैं पापों से, अपनी कामनाओं से। और कथा में यही बताया जाता है कि हम कामनाओं के आधार में नहीं जाए। अजामिल ऐसे ही कामनाओं में चला गया, आत्मदेव ऐसे ही कामनाओं में चले गए। हम जिंदगी भर ये कहते रहते हैं कि पुत्र दो पुत्र दो पुत्र दो, पतोहू दो। भगवान से जिस मंदिर में जाए 3 किलो नारियल चढ़ा के आ गए, पेड़ा चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, विश्वनाथ जी चले गए, सब कुछ चढ़ा के आ गए। पुत्र हुआ, शादी हुई, पतो हुआ, और फिर कहाँ वृद्धा आश्रम। क्योंकि भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, कामना है। भगवान से यदि कामना करोगे वो देंगे, तुम्हें देते हैं, हमें देते हैं, परंतु हम मांगते जाते हैं।
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। यदि भगवान से मांगोगे वो तुम्हें तुम्हारी चीजें देंगे, भौतिकता की चीजें देंगे। परंतु जिस प्रकार से मकड़ी होती है ना, मकड़ी कैसी होती है? मकड़ी जीवन भर स्वयं से जाल बनाती है और बनाती जाती है, बनाती जाती है, बताती, एक दिन अंततः उसी जाल में मर जाती है। हम भी तो मकड़ी हैं। छोटे थे, बड़े हुए, पढ़ा लिखा, विवाह हुआ, पुत्र हुआ, अपने से परेशान नहीं, पुत्र का विवाह किया, फिर पुत्र के पुत्र का विवाह, आप करिए, सब कुछ करिए, परंतु उसके साथ भक्ति रखिए। भगवान यही कहते हैं तुम भौतिकता में रहो। 4 आश्रम में है, परंतु सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। लोग कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम इतना सर्वश्रेष्ठ है तो मैं करता क्यों नहीं, क्यों पाप पाता है? अरे भगवान ने कहा तुम परेशान हो, व्यस्त हो, तो 10 मिनट तो मेरा ख्याल करो। पूजा कर रहे हैं, किसी ने बुला दिया, फोन आ गया, पूजा छोड़ के पहले फोन पे चले जाए। 10 मिनट भी भगवान को नहीं दिया तो परेशान कौन होगा? आप होंगे कि भगवान होंगे? आज भक्ति का ऐसा एक कथा पे चलते हैं। पहले दिन की कथा बहुत बढ़िया, ये 5 उसी के प्रकरण में सुंदरकारी की कथा, अद्भुत कथा। महात्मा की कथा में इसका बहुत बड़ा प्रयोजन है और ये प्रभाव डालती है हमारी चेतना पर, हमारी आत्म संतुष्टि पर, हमारी कामनाओं पर। हम जो इच्छा करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, उसके बारे में कथा बताती है। धुंधकारी की कथा बताती है। धुंधकारी बहुत बड़े मलिन थे, राक्षस थे। क्या नहीं किया? वैश्यावृत्ति नहीं की, मदिरा नहीं किया, क्या नहीं किया? परंतु वैकुंठ से भगवान आते हैं। कथा में इतनी बड़ी ताकत है। कोई भी पूजा छोटी नहीं है, परंतु श्रीमद् भागवत की ऐसी कथा है कि जीवंत ही प्रेत को देवता बना दे। बोलो जय श्री राम। ऐसी कोई भी पूजा नहीं है जिसमें प्रेत से देवता बना दे, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा में इतना महत्व है, इतना महात्म्य है, इतना शोधन है, इतना परिपक्वता है, इतना प्रेम है, इतना मिठास है कि आपको प्रसन्नता दे, आनंद है सदा के लिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे मॉनिटर अगर वहाँ पे मिलता आत्मदेव जी, कल कहेंगे मॉनिटर वहाँ रखते हैं। आत्मदेव जी जो है बड़े शास्त्र विधिज्ञ आदमी हैं, शास्त्र का पारायण करते हैं, ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे से रहते हैं, घर में सब कुछ है, परंतु क्या नहीं, पुत्र नहीं। उनके तो पुत्र नहीं है, गौ है उनके घर में, उसके भी कोई बछड़ा नहीं है। आत्मदेव जी इस चीज से परेशान है, इस व्यथा से परेशान है कि सब कुछ तो है परंतु घर में कोई पुत्र नहीं है। खेलने के लिए 1000 खिलौने हैं, भोग करने के लिए अनेकों पदार्थ हैं कि व्यंजन खा ले, कुछ तो खा ले, परंतु कोई खाने योग्य है नहीं, खाने वाला ही नहीं है। घर में कमरे बहुत हैं परंतु कोई रहने वाला नहीं है। इधर गौ माता में कोई पुत्र नहीं, कोई बछड़ा नहीं, मेरे भी कोई पुत्र नहीं। इस चीज से बड़े क्षुभित रहते, बड़े कुपित रहते हैं, दुख में रहते हैं आत्मदेव जी। और एक उनकी पत्नी है धुंधली। जितने बड़े शास्त्र विधिज्ञ आत्मदेव जी, उससे ज्यादा लड़ाकू उनकी पत्नी धुंधली देवी। आत्मदेव जी तो शांत चित्त है, कोई गाली भी दे तो सुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, परंतु धुंधली चलती हवा से झगड़ा कर ले। किसी ने सही साड़ी भी पहन लिया उसके बराबरी का तो वही झगड़ा कर ले, तुमने आज रंग की क्यों साड़ी पहनी है?
परंतु आत्मदेव जी पढ़े लिखे सात्विक व्यक्ति हैं, इसलिए चल रहा है धुंधली के साथ उनका समाजस। गाड़ी का यदि एक टायर पंचर हो जाए तो दूसरा संभाली लेता है, स्टेपनी लगा के चले जाते हैं। वही हाल धुंधली और आत्मदेव जी की। ये माइक में कुछ हो रहा है। तो आइए प्रकरण में आते बढ़िया। धुंधली देवी इतनी प्रखर लड़ाकू है और आत्मदेव जी तो बड़े अच्छे हैं, परंतु आज आत्मदेव जी एकदम खिन्न हो जाते हैं कि उनसे उनके हाथ का दिया हुआ दान भी कोई स्वीकार नहीं करता कि कोई पुत्र ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा दिया दान जो है वो देवता भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज आत्मदेव जी ने सोचा कि इतनी बड़ी हानि है, इतना बड़ा ग्लानि है कि क्या करें। आज मन में ये संकल्प कर लिया, जाकर जंगल में कहीं आत्महत्या कर लेगा। आज मन में संकल्प कर गए कि आज कहीं आत्महत्या कर लूंगा जंगल में, परंतु ये पुत्र नहीं होना मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, और दुख है। और आत्मदेव जी रोने लगे। आज आत्मदेव रोते हैं जंगल में तेज तेज। एक सन्यासी जा रहे थे, सोचे कि कहां कौन रो रहा है, इस जंगल में कौन रोने वाला। आत्मदेव जी के पास पहुंचा। कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता बलियसी। हे विप्र, तू रोता क्यों है? तुझे किस प्रकार की चिंता है? यदि तुझे किसी प्रकार की चिंता भी है तो मुझसे बोल सकता है। आत्मदेव जी ने कहा कि प्रभु, चिंता तो बहुत बड़ी है, घर में सब कुछ है, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए इतना बड़ा महल है, भोग करने के लिए प्रत्येक वस्तु है, परंतु कोई भोग करने वाला नहीं है। भोग करने वाला दे दीजिए महाराज। एक पुत्र की कामना है, यदि पूर्ण कर देते तो शरणागत में अभी हूं, तब भी रहूंगा।